नमस्कार साथियों, आज हनुमान चालीसा पर अपने इस एपिसोड में हम लोग निज मन मुकर सुधारी पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। अज्ञे की एक कविता है, उसमें वो ये कहते हैं, इस फटिक के मुकुर में मैं अपना चेहरा देख सकता हूँ, लेकिन क्या वह चेहरा मांगा हुआ चेहरा है और क्या मुझे लौटा देना होगा। हनुमान चालीसा की हमारी आलोच्य पंक्ति ऐसा कोई शक नहीं करती, इसलिए कि गुरु के चरण सरोज की रज ले अवश्य ली है, लेकिन अपने मन दर्पण को सूरज से सुधारने का कार्य करना स्वयं को है। गुरु के प्रति श्रद्धा का अर्थ किसी मांगे हुए चेहरे को ओढ़ना नहीं है, वो अपने विवेक का स्थगन भी नहीं है। गुरु कृपा अपने शिष्य के मन को मांझती है, लेकिन वह परावलंबन और पराश्रय नहीं सिखाती। निज मन मुकुर में एक तरह की आत्मचेतना है, वह स्व का निषेध और वर्चना नहीं है, और इसी के साथ साथ वह आत्मरति भी नहीं है। वह किसी नार्सिसस की तरह अपने ही चेहरे का मोह नहीं है। अज्ञे की ही कविता है और उसमें वो ये कहते हैं, यह मुकुर दिया था तूने, आज यह मुझसे टूट गया। यों मोह की तेरे प्रिय की छवि को बार बार मैं देखूं छूट गया। तो किसी के दिए हुए मुकुर टूट ही जाते हैं, वैसे ही जैसे आत्ममुग्धता को भी एक दिन खत्म ही होना है। ये पता नहीं कैसे हुआ कि नार्सिसस का मिथक इतना चर्चित हो गया, जबकि ग्रीक पौराणिकी में काइपोरियोस नामक एक अन्य पात्र भी जल में दिखाई पड़ने वाली अपनी ही छाया पर उतना ही मुग्ध है जैसा कि नार्सिसस। तुलसी इन पात्रों की तरह किसी ऑब्सेशन या आत्म अवशोषण की, सेल्फ एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कह रहे, वे तो अपने मन दर्पण के सुधार की बात कह रहे हैं। चीन का एक मिथक है पीच ब्लॉसम स्प्रिंग का, जिसमें एक मछुआरा एक ऐसे ही छुपे हुए स्वर्ग में पहुंच जाता है जहां लोग एकांत में रहते हैं और अपने से इतने संतुष्ट हैं कि वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। इसी कथा में एक बंदा अपने ही सौंदर्य पर इतना विमुग्ध है कि पूरा समय वो जल में, पोखर में अपनी ही छाया को देखने में बिताता है। और शायद इसी स्थिति के मद्देनजर गिरजा कुमार माथुर ने भी ये कहा होगा, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो तरणी तनुचा तट तमाल तरवर बहुछाए वाला प्रसिद्ध छंद है, उसमें भी ये भी कहते हैं, किंदो मुकुर मैं लखत उर्ची सब निज निज शोभा। मुकुर माने दर्पण, कि लोग दर्पण में अपनी अपनी शोभा देखने में उलझे रहते हैं, पर यमुना जल सिर्फ उसके लिए नहीं है। इसलिए अगली पंक्ति में ही वो ये भी कह देते हैं कि है प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा, कि यमुना जल परम पावन है, प्रणति के योग्य है। तो दर्पण दर्प के लिए नहीं है। यमुना जल में अपनी छाया देखने में मगन नहीं हो जाना चाहिए, उससे पवित्र समझना चाहिए कि अपनी छाया के जरिए अपना आकलन करने का अवसर जो है वो जल दे रहा है। तुलसी अपने व्यक्तिगत और साभ्यतिक सांस्कृतिक दोनों ही स्तरों पर सुधार की जरूरत को महसूस करने वाले यथार्थवादी लेखक हैं। वे डोरियन ग्रे की तरह नहीं है कि जिसकी आत्मरति ने उसे भोगवादी, हेडोनिस्टिक और नैतिक रूप से भ्रष्ट बनाकर पतन के रास्ते पर ले जाके पटक दिया। वे ब्रेट ईस्टन एलिस के उपन्यास अमेरिकन साइको के मुख्य पात्र पैट्रिक बैटमैन की तरह भी नहीं है कि जो अपने रूप, अपने स्टेटस और अपनी संपत्ति से इतना ऑब्सेस्ड है कि हिंसा और परपीड़ा के अपने कार्यों को वो इसलिए उचित ठहराता है कि वो दूसरे से बेहतर है। इस नायक के व्यक्तिगत को स्वयं अमेरिका के साभ्यतिक व्यवहार का प्रतीक मान सकते हैं। तुलसी में ये आलोचनात्मक विवेक है कि वे ये आत्मसमीक्षा कर सकें कि स्वयं को सुधारने की जरूरत है, और इस काम में उन्हें उनके गुरु का मार्गदर्शन भी मिलता है। हो सकता है कि तुलसी का यह निज मन मुकुर को सुधारना कबीर की तरह चाबुक चलाने वाला सुधार कार्य ना हो, वे वही काम किंचित मधुरता से करते हों, लेकिन उनकी अप्रोच है सुधारवादी। निज मन मुकुर की बात आत्म जागृति की बात भी है और आत्म सुधार की बात प्रगतिशीलता है। तो गुरु के प्रति श्रद्धा है और स्वयं के प्रति आत्म मूल्यांकन की एक बौद्धिकता है। यूं कबीर भी जानते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए। बल्कि गुरु तेग बहादुर जी ने तो दर्पण में पड़ने वाले प्रतिबिंब के इसी मेटाफर का उपयोग करते हुए कहा था, पुहुप मध्य जिहु बास बसत है, मुकुर माह जहि छाई, काहे रे बन खोजन जाई। ये सारे उदाहरण आत्मश्रद्धा और आत्मविश्वास के उदाहरण ही नहीं है, ये आत्मविश्लेषण और आत्मजागरण के भी उदाहरण है। जगन्नाथ दास रत्नाकर अपने उद्धव शतक में कांच मन मुकुर सुधारी रखबो कहो की चर्चा करते हैं। सुधारने की प्रेरणा वहां भी है, और वो सुधारना सिर्फ फ्रेम का सुधारना ही नहीं है, वो कांच का सुधारना भी है। ये कांच जो टूट टूट गया है,
रत्नाकर की गोपियां कहती हैं, टूक टूक है मन मुकुर हमारो हाय। क्या उस दर्पण पर उस दौर में पत्थर नहीं पड़े होंगे? ये आज नहीं पड़ रहे। कुल लक्ष्य ही आपकी सेल्फ इमेज को, आपकी आत्म छवि को खंडित करने का है। जिन मूर्तियों पर उस दौर में हथौड़े चल रहे थे, वे इसी आत्म छवि पर चल रहे हथौड़े थे। जब मंदिरों को ढाकर पत्थरों के ढेर में तब्दील किया जा रहा था, जब स्त्रियों के साथ बलात्कार हो रहा था, जब टैक्स एकत्र करते वक्त करदाता ग्रामीणों के मुख में थूका जा रहा था, और जब उन्हें धर्मांतरण करने पर मजबूर किया जा रहा था, वे सब इस दर्पण पर पड़े हुए वे पत्थर थे जो शासक वर्ग ने फेंके थे। सुमित्रानंदन पंत जी के शब्दों में, इस दर्पण में युग जीवन की छाया गहरी पड़ी कलंकित वाली बात थी। उन सब युगानुभवों के बीच आत्म के इन बिखरे हुए टुकड़ों को तुलसी न केवल संकलित किया था, बल्कि उसे संशोधित भी किया था, सुधारा भी था। प्रणाम।